Welcome to all of you in our YouTube channel provided by our school, and in class 12th we are studying short stories first lesson, the gold watch, and it's all about 5 passages have been studied, and the next passage will be start today. तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 12th में शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पहला लेसन द गोल्ड वॉच, और उस लेसन में आपके 5 पैराग्राफ्स हो चुके हैं, और आज के इस पैराग्राफ में शुरू करेंगे। इस पैराग्राफ से 1, 2, 3 से इससे पहले के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं देयर वाज नोबडी अराउंड तक। तो आज के वीडियो में यहाँ से शुरू किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस लेसन में शंकु जो कि एक फैक्ट्री वर्कर है, उसके जीवन के बारे में समझाया जा रहा है, उसके जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया जा रहा है। और जब आप प्रत्येक पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो इस स्टोरी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आंसर या कोई भी थीम ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। आप लोग सीरियसली इसको देखते रहें, पढ़ते रहें, और आप चाहें तो अपनी बुक भी निकाल सकते हैं। पेज नंबर 113 पे, यानी 113 पेज नंबर पे आपका पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है 1, 2, 1, 2, 3। 1 माने 1, 2 माने 2 और 3 माने 3। 1, 2, 3 ऐसे ही डॉट 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 लिखा है। 6, 6 और 7 अथवा 7 मिनट्स पास्ड, मिनट गुजर गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अथवा 7 मिनट गुजर गए। देयर मिनट्स के बाद लिखा है सडनली। सडनली शंकु माने शंकु ने, सडनली माने होता है अचानक, और शंकु माने शंकु ने, थॉट माने सोचा। तो अचानक ही शंकु ने सोचा, और क्या सोचा? सपोज, मन में विचार कर रहा है वो। सपोज माने मान लो, समवन सीज मी, समवन माने किसी ने, सीज मी मुझे देख लिया हो। तो 1, 2, 3, 6 और 7 मिनट पास्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अथवा 7 मिनट गुजर गए, और अचानक शंकु ने अपने मन में विचार किया कि मान लो यदि किसी ने मुझे देख लिया है। और आगे लिखा है एज इन द पास्ट फ्यू डेज। एज माने जैसे कि, इन द पास्ट फ्यू डेज माने पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में। फियर माने डरने, भय ने। पोस्ड, पोस्ड माने बढ़ा दिया था। हिम माने उसे। फॉरवर्ड माने आगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में डर ने उसे आगे बढ़ा दिया था, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों में वह अपने डर से, अपने भय से कुछ हद तक आगे बढ़ गया था, अर्थात उभर गया था। चूँकि आप लोग इससे पहले के पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, तो उनमें आपने जाना है कि शंकु कोशिश करता है बार बार फैक्ट्री इंजीनियर की रिस्ट वॉच को चुराने का, लेकिन उसे बार बार इस बात का डर रहता है कि वो पकड़ा जाएगा, पकड़ने के बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसको डांटा फटकारा जाएगा। तो यही डर बार बार उसको इस बात के लिए रोकता रहता है कि वो घड़ी ना चुराए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने अपने डर पर थोड़ी सी विजय पा ली थी, अर्थात उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था, कहने का मतलब ये है। तो एज इन द पास्ट फ्यू डेज, तो पिछले, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में, फियर पोस्ड हिम फॉरवर्ड, उसका डर कुछ कम हो गया था, या उसने अपने डर को थोड़ा सा कम कर लिया था। ही माने उसने, टुक, टुक माने होता है लेना, ए फ्यू स्टेप्स माने कुछ कदम, अर्थात बढ़ाना। तो ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम बढ़ाए, यानी शंकु ने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए। लुक्ड अराउंड, लुक्ड माने देखा, अराउंड माने चारों ओर, बट माने लेकिन, सा नो वन माने किसी को नहीं देखा। तो ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, या वह कुछ कदम आगे बढ़ा। लुक्ड अराउंड, चारों ओर देखा, बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों लाइनों को अगर हम एक में जोड़ के इनकी हिंदी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 6 और 7 मिनट पास्ड, 1, 2, 3 ऐसे ही 6 अथवा 7 मिनट गुजर गए, और अचानक ही शंकु ने सोचा, या अचानक ही शंकु ने मन में विचार किया कि मान लो यदि उसे किसी ने देख लिया है।
एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, और जैसे कि पिछले कुछ दिनों में उसका डर कुछ हद तक कम हो गया था। ही टुक ए फ्यू स्टेप्स लुक्ड अराउंड बट सा नो वन, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, चारों ओर देखा, बट सा नो वन, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। और आगे लिखा है प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्टेड माने होता है प्रेरित होकर, अगेन माने पुनः, बाई माने के द्वारा, अर्जेंट माने अनिवार्य, और नीड माने आवश्यकता से, ही माने वह, वॉक्ड माने बढ़ा, टुवार्ड्स द रूम माने कमरे की ओर। तो प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड, तो अनिवार्य आवश्यकता से प्रेरित होकर। आप लोग इससे पहले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि उस पर कई लोगों का कर्जा है, उसका छोटा लड़का बीमार है, उसके पूरे शरीर पर फोड़े फुंसियाँ छाले पड़े हुए हैं, उसकी दवा करानी है, और भी अन्य आवश्यकताएं हैं शंकु को, जिसके लिए उसे घड़ी चुराना जरूरी है। तो उन्हीं आवश्यकताओं से, अनिवार्य आवश्यकताओं से प्रेरित होकर राइटर लिखता है कि वह कमरे की ओर आगे बढ़ा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, तो अनिवार्य आवश्यकताओं से प्रेरित होकर वह कमरे की ओर आगे बढ़ा। वंस अगेन माने एक बार पुनः, ही माने उसने, और लुक्ड माने देखा, अराउंड माने चारों ओर, एक बार पुनः उसने चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, नोबडी माने कोई नहीं था, नोबडी माने कोई नहीं, वाज माने था, देयर माने वहाँ, वहाँ कोई नहीं था। और आगे लिखा है ए सडर, ए माने एक, सडर माने कपकपी या थरथराहट, एक थरथराहट, पास्ट माने गुजर गई, थ्रू माने से होकर, हिज वीन्स माने उसकी नसों से, तो उसकी नसों से एक कपकपाहट गुजर गई, अर्थात उसकी नसों में कपकपाहट होने लगी, या उसके पूरे शरीर में कपकपाहट या थरथराहट होने लगी। हिज हार्ट, हिज माने उसका, हार्ट माने हृदय, थ्रोब्ड, थ्रोब्ड माने होता है बहुत तेजी से धड़कना, उसका हृदय बहुत तेजी से धड़का, अर्थात उसके हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। 1 सेकेंड पास्ट, 1 माने एक, सेकेंड माने सेकेंड होता है, पास्ट माने गुजर गया, 1 सेकेंड गुजर गया। ही माने उसने, स्ट्रेच्ड माने स्ट्रेच्ड आउट माने आगे बढ़ाया, ए हैंड माने एक हाथ, एंड गोल्ड वाज इन इट, एंड गोल्ड वाच माने सोने की घड़ी, वाज इन इट माने इसमें थी, अर्थात हाथ में थी। तो 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड गुजर गया। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, एंड गोल्ड वाच वाज इन इट, और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। आगे लिखता है राइटर नर्वसली, नर्वसली माने गंभीर होते हुए या गंभीरता से। हिज आइज, हिज माने उसकी, आइज माने आंखों ने, मेड माने बनाया होता है, लेकिन यहाँ पे किया, ए माने एक, और क्विक माने जल्दबाजी से भरा हुआ, सर्वे माने परख या जांच। नर्वसली हिज आइज मेड क्विक सर्वे, तो गंभीरता से उसकी आंखों ने एक जल्दबाजी भरा परख किया, ये जल्दबाजी में इधर उधर देखा। तो स्टूडेंट्स आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यदि आप कोई चीज़ कहीं से चुराएं तो जाहिर सी बात है कि चुराने के बाद आप बहुत जल्दी से अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाएंगे, इस उद्देश्य से कि आपको किसी ने देखा तो नहीं। तो उसी स्थिति, बिल्कुल सेम स्थिति में शंकु ने जैसे ही घड़ी अपने हाथ में उठाई, उसने अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाई कि कहीं उसे किसी ने देख तो नहीं लिया है। तो नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, अर्थात गंभीर होते हुए उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, अर्थात उसने अपनी आंखें या अपनी दृष्टि इधर उधर डाली जल्दबाजी में। इस बात से ये वर्ड छूट रहा है। तो गंभीर होते हुए उसने जल्दबाजी में अपनी दृष्टि इधर उधर डाली या आसपास की स्थिति की परख की। और आगे लिखा है नो वन वाज देयर एट ऑल। नो वन माने कोई भी नहीं, वाज माने था, देर माने वहाँ, एट ऑल माने बिल्कुल भी, तो वहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं था, अर्थात वहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए, ही माने उसने, पुट माने रख ली, द वॉच माने घड़ी को, इन द पॉकेट माने जेब में, आप ट्राउजर्स माने अपनी पैंट की। ट्रेम्बलिंग माने कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ ट्राउजर्स, कांपते हुए उसने घड़ी को अपनी पैंट की जेब में रख लिया,
अर्थात कांपते हुए हाथ से उसने घड़ी को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। ट्राउजर्स माने पैंट होता है। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, ही माने उसने, और हेल्ड माने रोक ली, हिज माने अपनी, ब्रीथ माने सांस, उसने अपनी सांस रोक ली। एंड वाक्ड फॉरवर्ड, वाक्ड माने बढ़ा, फॉरवर्ड माने आगे, इन हेस्ट माने जल्दबाजी में, उसने अपनी सांस रोक ली और जल्दबाजी में आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स माने लगभग 10 कदम के बाद, या लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही माने वह, लुक्ड बैक, या उसने, लुक्ड बैक माने पीछे देखा, तो लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन, देन माने तब, ही माने उसने, सा माने देखा, समवन माने कोई, वॉकिंग आ रहा था, क्विकली माने तेजी से, अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, अलोंग माने से, या से उस तरफ से, द ईस्टर्न माने पूर्व के, और कॉरिडोर माने गैलरी से, कॉरिडोर में होता है गैलरी। तो आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक, लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा, और तब उसने देखा कि पूर्वी गैलरी से कोई तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा था, कि पूर्वी गैलरी से कोई बढ़ता हुआ चला आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, ऊपर की 4 लाइनों को एक बार फिर एक साथ रिपीट करते हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड एंड द गोल्ड वाज इन इट, शंकु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में थी। नर्वसली ही आइज मेड ए क्विक सर्वे, तो गंभीर होते हुए उसने अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाई, या उसने चारों ओर की स्थिति की परख की। नोर वाज देयर एट ऑल, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर, तो कांपते हुए हाथों से उसने घड़ी को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, उसने अपनी सांस रोक ली। एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, और जल्दबाजी में आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स ही लुक्ड बैक, लगभग 10 कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़ के देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, और तब उसने देखा कि कोई पूर्वी गलियारे से या गैलरी से तेजी से बढ़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके आगे, और आगे देखते हैं। लिखा है ऑब्वियसली, ऑब्वियसली माने होता है स्पष्ट रूप से। ही वाज गोइंग, ही माने वह, वाज गोइंग माने जा रहा था, टू द टाइम कीपर्स ऑफिस माने टाइम कीपर के ऑफिस में। टाइम कीपर माने समय देखने वाले व्यक्ति, अर्थात जो समय की निगरानी करता है उसको कहते हैं टाइम कीपर। तो ऑब्वियसली ही वाज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, शंकु सोच रहा है ये बात कि स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति जिसको उसने महसूस किया था कि वो आ रहा है, अर्थात आने वाला व्यक्ति शंकु के हिसाब से निश्चित रूप से टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा था। तो स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर के दफ्तर में जा रहा था, ऐसा शंकु सोच रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, ही माने उसने, मस्ट हैव माने अवश्य ही, सीन माने देख लिया होगा, एवरीथिंग माने सब कुछ। अब शंकु सोच रहा है कि निश्चित रूप से उसने सब कुछ देख लिया होगा। तो ऑब्वियसली ही वाज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। तो इससे पहली लाइन में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि शंकु ने महसूस किया कि पूर्वी गलियारे से या पूर्वी गैलरी से कोई तेजी से बढ़ता हुआ चला आ रहा था, और उस व्यक्ति के बारे में ये सोच रहा है शंकु कि स्पष्ट रूप से वह व्यक्ति जो है टाइम कीपर के ऑफिस में जा रहा था। और शंकु विचार करता है कि निश्चित रूप से उसने सब कुछ देख लिया होगा। और आगे लिखा है परहैप्स माने शायद, ही वाज हैस्टिंग, वह जल्दबाजी में जा रहा था, टू इन्फॉर्म माने बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, द वॉचमैन माने वॉचमैन को, वॉचमैन माने रक्षक को, एट द गेट माने गेट पर। तो शंकु सोचता है कि शायद वह इसीलिए जल्दबाजी से गेट की ओर वॉचमैन को जानकारी देने के लिए जा रहा था। तो परहैप्स ही वाज हैस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट। सबको विचार कर रहा है कि शायद वह इसीलिए जल्दबाजी में वॉचमैन को जानकारी देने के उद्देश्य से आगे जा रहा था। ओ गॉड, हे ईश्वर, हैड ही बंगल्ड, हैड ही बंगल्ड, बंगल्ड माने होता है गलती कर देना,
अब शंकु सोच रहा है कि हे ईश्वर, हैडी बंगल्ड, क्या उसने गलती कर दी है? ये बात अपने बारे में सोच रहा है कि क्या उसने गलती कर दी है। शंकु स्टूड, शंकु माने शंकु, स्टूड माने खड़ा हो गया, लाइक माने के समान, एक पिलर माने एक खंबे के समान, पेट्रीफाइड माने पत्थर के समान या पत्थर होते हुए। तो शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु पत्थर होते हुए यानी बिल्कुल मूर्त होते हुए एक खंबे के समान खड़ा हो गया। तो इन ऊपरी 3 लाइनों को एक बार फिर दोहराते हैं। लिखा है ऑब्वियसली ही वाज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। शंकु आ रहे व्यक्ति के बारे में विचार करता है कि स्पष्ट रूप से वह टाइम कीपर के ऑफिस की ओर जा रहा होगा। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, उसने निश्चित रूप से सब कुछ देख लिया होगा। और परहैप्स ही वाज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और शायद वह इसीलिए वॉचमैन को जानकारी देने के लिए या बताने के लिए गेट की ओर आगे जा रहा था। ओ गॉड, हे ईश्वर, हैडी बंगल्ड, क्या उसने गलती कर दी है? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रीफाइड, शंकु एक खंबे के समान मूर्त रूप से या पत्थर के जैसे खड़ा हो गया। और आगे लिखा है द गोल्ड वॉच माने सोने की घड़ी, सीम्ड माने महसूस हुई, टू बर्न हिज पॉकेट, कि उसकी जेब जला दे रही है, लाइक ए बर्निंग सिंडर, एक दहकते हुए अंगारे के समान, बर्निंग माने दहकता हुआ, सिंडर माने अंगारा। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। तो जो घड़ी, सोने की जो घड़ी उसने अपनी जेब में डाल ली थी, अब उसे ऐसा एहसास दिला रही थी कि एक जलते हुए अंगारे के समान या दहकते हुए अंगारे के समान वो उसकी जेब को जला दे रही है। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। तो सोने की घड़ी अब उसे इस प्रकार से महसूस हो रही थी कि एक दहकते हुए अंगारे के समान उसकी जेब को जला दे रही है। एट माने यह अर्थात घड़ी, और सेंट माने भेज रही थी, स्पार्क्स माने तरंगे, अलोंग हिज नर्व माने उसकी नसों में। तो सोने की घड़ी या जेब में पड़ी हुई सोने की घड़ी उसकी नसों में तरंगों का संचार कर रही थी, अर्थात करंट भेज रही थी। द होल माने संपूर्ण, वर्ड माने संसार, तो सारा संसार, सीम्ड माने लगा, टू बी स्पिनिंग माने नाचता हुआ, अराउंड हिम माने उसके चारों ओर। और शंकु को अब ऐसा लग रहा था कि सारा संसार उसके चारों ओर नाच रहा है। इन ए ब्लेजिंग फायर, दहकती हुई आग में। अब शंकु को महसूस हो रहा था कि दहकती हुई आग में या जलती हुई आग में सारा संसार उसके चारों ओर स्पिनिंग यानी नाच रहा है, घूम रहा है। फ्लेम्स माने लपटें, आग की लपटें, एरोज माने उठती थी या उठ रही थी, फ्रॉम एवरी पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल माने कण, ऑफ सैंड माने मिट्टी के, धूल के। तो फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के प्रत्येक धूल कण से लपटें उठ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, नो माने बिल्कुल भी नहीं, शेड माने छाया, ऑफ कूलनेस माने ठंडक की, एनीवेयर माने कहीं नहीं थी। तो कहीं भी ठंडक की बिल्कुल भी छाया नहीं थी, ठंडक की बिल्कुल भी छाया कहीं नहीं थी, अर्थात शंकु के लिए ठंडक की तनिक भी छाया कहीं नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, एवरीथिंग माने सब कुछ, वाज ऑन फायर माने जल रहा था, या एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आगमय था, बर्निंग जल रहा था। तो एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आग से ओतप्रोत था या सब कुछ आगमय था और केवल जल रहा था। तो स्टूडेंट्स, इन लाइनों को अब अगर हम पैसेज के रूप में एक साथ बोले तो ऐसे हो जाएगा, द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर। अब सोने की घड़ी उसकी जेब में ऐसे महसूस हो रही थी जैसे दहकते हुए अंगारे के समान उसकी जेब जला दे रही हूँ। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, और सोने की घड़ी उसकी नसों में करंट भेज रही थी, तरंगे भेज रही थी। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, और उसे अब ऐसा लग रहा था कि सारा संसार जलती हुई आग में उसके चारों ओर घूम रहा है।
फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और धूल के प्रत्येक कण से आग की लपटें उठ रही थीं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, शंकु के लिए ठंडक की आसपास कोई भी छाया तक नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ आग में था, अर्थात सब कुछ जल रहा था। बर्निंग बर्निंग, केवल जल रहा था। और आगे लिखा है, ब्रदर शंकु वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर। ब्रदर शंकु माने भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। हियर माने यहाँ, लाइक ए पिलर माने खंबे के समान। तो ब्रदर शंकु, भाई शंकु, तुम यहाँ एक खंबे के समान क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, तो शंकु टर्न माने मुड़ा, विद ए स्टार्ट माने तेजी से, तो शंकु तेजी से मुड़ा। एंड सा माधवन, और माधवन को देखा, स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो उसके पास ही खड़ा था। तो ब्रदर शंकु वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तो भाई शंकु तुम एक खंबे के समान यहाँ पे क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद ए स्टार्ट, तो शंकु तेजी से मुड़ा और उसने अपने पास खड़े हुए माधवन को देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट माने होता है हकला के बोलना, तो शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु हकला के बोलने लगा, अर्थात शंकु की बोली हकलाने लगी, या शंकु के मुंह से निकलने वाली बोली हकलाहट से भरी हुई थी। नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फॉर नथिंग, ऐसे ही खड़ा हूँ। नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फॉर नथिंग, ऐसे ही खड़ा हूँ। तो स्टूडेंट्स इन 3 लाइनों को फिर दोहराते हैं। ब्रदर शंकु वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, शंकु टर्न्ड विद ए स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई। तो भाई शंकु एक खंबे के समान तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो। शंकु टर्न्ड विद ए स्टार्ट, शंकु तेजी से मुड़ा और उसने अपने पास खड़े हुए माधवन को देखा। शंकु स्टैमर्ड आउट, और उसकी बोली या उसने हकलाहट के अंदाज में बोलते हुए कहा, नो रीजन, कोई कारण नहीं है, फॉर नथिंग, ऐसे ही खड़ा हूँ। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे गो ऑन माई लायर से, और नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा लेसन ही समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।